अस्सलामुअलैकुम जी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है फाइवर गिग के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने एक ऑप्टिमाइज गिग क्रिएट करनी है। सबसे पहले आप क्रिएट अ गिग पे आएंगे तो आपके सामने जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो गिग टाइटल आएगा। ठीक है, तो मैंने अपनी गिग के लिए कुछ कीवर्ड्स फाइंड किए हैं, तो मैं इनको अपनी गिग्स में यूज़ करूंगा। पहला कीवर्ड है शॉपिफाई वी है, जिसमें 95 सर्विसेज अवेलेबल हैं सिर्फ। दूसरा है जिस शॉपिफाई एक्सपर्ट का, इस पे 626 सर्विसेज हैं। शॉपिफाई थीम है, इस पे 1051। और लास्ट वन है शॉपिफाई कस्टमाइजेशन, जिसकी अराउंड 2000 सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कीवर्ड्स हैं इन पे कंपटीशन बहुत कम है। अगर मैं दूसरे कीवर्ड देखूं, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग या शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, उन पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अराउंड 10,000 से भी प्लस लोग मौजूद हैं पहले से। लेकिन ये जो कीवर्ड्स हैं शॉपिफाई वीए, इस पे सिर्फ 95 लोग अवेलेबल हैं और शॉपिफाई एक्सपर्ट पे जस्ट 600 लोग हैं। ठीक है, और शॉपिफाई थीम पे भी कुछ कंपटीशन नहीं है, सिर्फ 1000 लोग हैं। शॉपिफाई कस्टमाइजेशन पे मॉडरेट लेवल का है। अब हमने इन सब कीवर्ड को इस तरह यूज़ करना है कि ये सारे कीवर्ड्स हमारी गिग में इस्तेमाल भी हो जाएं और हम इन पे रैंक भी हों। ठीक है, आप इस कीवर्ड पे सबसे आसानी से रैंक हो जाएंगे, उसके बाद इस पे रैंक होंगे, उसके बाद इस पे, और ये शॉपिफाई कस्टमाइजेशन पे भी आप रैंक हो जाएंगे जब आपके इंप्रेशंस और क्लिक्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे थ्रू दीज कीवर्ड्स। ओके, तो हम गिग क्रिएट करते हैं और हमारे पास ये कीवर्ड्स हैं शॉपिफाई वीए, एक्सपर्ट, थीम और कस्टमाइजेशन। तो एक टिप है, जब आप गिग क्रिएट करने लगे तो सबसे पहले आपने टाइटल का ख्याल नहीं रखना, आपने सिर्फ कीवर्ड्स यूज करके अपने कीवर्ड्स लिख देने हैं टाइटल में। लाइक मेरा पहला जो था वो था शॉपिफाई एक्सपर्ट, दूसरा जो था वो है शॉपिफाई वीए, थर्ड वन इज शॉपिफाई थीम, एंड फोर्थ वन इज शॉपिफाई कस्टमाइजेशन। ठीक है, इसको मैं बाद में सेट कर लूंगा, इसकी एक रीज़न है। ठीक है, मैं ये किस लिए कर रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपने ये सिर्फ अपने जो कीवर्ड्स हैं वो टाइटल की जगह बिल्कुल सेम ऐसे लिख देने हैं, शॉपिफाई एक्सपर्ट, शॉपिफाई वीए, शॉपिफाई थीम, शॉपिफाई कस्टमाइजेशन। ठीक है, आप आगे भी लिखना चाहते हैं तो आप बेशक एक और डाल दें, ड्रॉप शिपिंग स्टोर। ठीक है, ये हाई कंपेटिटिव है, या आप सिर्फ ड्रॉप शिपिंग भी डाल सकते हैं। ठीक है, 80 कैरेक्टर्स की लिमिट है उसको पूरा करने के लिए। इसके बाद हम टाइटल को सही करेंगे, मतलब उसका एक सेंस बनाएंगे। लेकिन फिलहाल हम जब की क्रिएट करने जा रहे हैं, अभी हमने कुछ सेव नहीं किया, तो हमने सिर्फ कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। ये हमारी रैंकिंग के लिए अच्छा होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा गिग का टाइटल बनता है वो इन पे बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम एडिट करते रहें टाइटल को तो वो टाइटल नहीं बनेगा, बल्कि गिग का जो टाइटल रहेगा वो इन कीवर्ड्स पे रहेगा, लाइक fiverr.com/these कीवर्ड्स, शॉपिफाई एक्सपर्ट, शॉपिफाई वीए। तो इनसे हमारा जो रैंकिंग का चांस है, क्योंकि रैंकिंग में सबसे पहला फैक्टर आएगा आपका यूआरएल। तो यूआरएल आपका सबसे पहले इन कीवर्ड्स पे बेस करेगा, इसके बाद आपका टाइटल आएगा, फिर आपके की टैग्स, कीवर्ड्स, हम उनकी तरफ वन बाय वन जा रहे हैं। ये शॉपिफाई, आपने ये टाइटल लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट करी है। तो आप जब टाइटल लिखते हैं तो फाइवर आपको कुछ जो आपके हैं कैटेगरी सजेस्ट करता है बेस्ड ऑन आपके जो ऊपर वाले कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई कॉमर्स डेवलपमेंट आ रहा है, वीए मैंने यूज किया था तो उस बेस पे वर्चुअल असिस्टेंट का भी आ रहा है और मैनेजमेंट का भी आ रहा है। ठीक है, मैं ई कॉमर्स मैनेजमेंट करता हूँ। तो यहाँ से सर्विसेज आप सिलेक्ट कर लें कि आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, स्टोर मैनेजमेंट करनी है, प्रोडक्ट अपलोड करनी है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने कंप्लीट स्टोर मैनेजमेंट करनी है। तो यहाँ से आप इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स। शॉपिफाई जो है वो ई कॉमर्स के लिहाज से है, तो मैंने यहाँ से ई कॉमर्स सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद वो कहता है कि प्लेटफॉर्म आप चूज करें कि किस प्लेटफॉर्म पे। तो आप चूज कर सकते हैं शॉपिफाई चूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप फेसबुक शॉप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि शॉपिफाई और फेसबुक शॉप को आप कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे आपके टैग्स आएंगे। अब टैग्स आपके, लाइक जो आपने टाइटल में कीवर्ड्स यूज किए हैं उन्हीं की बेस पे आपके जो होंगे टैग्स होंगे वो भी। लाइक मैं अगर लिखूं तो 5 कीवर्ड टैग्स की आपको होती है, फाइवर अलाउ करता है, 5 टैग्स आप यूज कर सकते हैं। तो पहला जो मैं लिखूंगा यहाँ पे वो होगा शॉपिफाई एक्सपर्ट। ठीक है, दूसरा मैं लिखूंगा शॉपिफाई वीए और एंटर कर दूंगा। तीसरा मेरा जो था वो था शॉपिफाई कस्टमाइजेशन,
एंड शॉपिफाई थीम। ठीक है, शॉपिफाई थीम लिखूंगा यहाँ पे मैं, और शॉपिफाई कस्टमाइजेशन। द फोर्थ वन इज एक्चुअली फिफ्थ वन इज शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। ओके, मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। तो ये मुझे एक्चुअली कह रहा है कि आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट करें। ठीक है, लैंग्वेज आप इंग्लिश सिलेक्ट कर लें। ठीक है, नाउ वी आर गुड टू गो। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, वो हमें कहता है कि टाइटल जो है वो 20 कैरेक्टर से नहीं, तो हम ऐसे यूज कर लेंगे कि जो कस्टमाइजेशन का है वो सिर्फ हम अलग यूज कर लेंगे, कस्टमाइजेशन। ठीक है, क्योंकि शॉपिफाई हमारा यूज हो रहा है तो शॉपिफाई कस्टमाइजेशन यूज हो गया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइसिंग, कि हमने अपने जो पैकेजेस हैं गिग की उनकी प्राइसिंग करनी है। ठीक है, नॉर्मली आप 3 पैकेजेस के साथ ही जाएं। ठीक है, 3 पैकेजेस में आपके पास चांसेस आएंगे, क्योंकि आपके पास स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, आप अपने कीवर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं गिग के पर्पज़ के लिए सिर्फ जो है वो एक ही पैकेज यूज़ करूँगा। लाइक मैं इसको बेसिक या अल्टीमेट पैकेज कह देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ही पैकेज यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आपने बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम तीनों यूज़ करने हैं। यहाँ पे आप अपनी सर्विस डिस्क्राइब करेंगे कि आप इस पैकेज में क्या ऑफर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आपने क्या करना है कि अपने कीवर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, लाइक आई विल बी योर, या आई विल बी अगर आप नाम भी लिखें तो कुछ नहीं है। ठीक है, शॉपिफाई एक्सपर्ट VA और 2 डेज और 3 डेज। ठीक है, मैं इसमें 3 डेज लिख रहा हूँ। आप बेसिक पैकेज कर रहे हैं तो इसमें 1 डे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड में आप 2 डेज कर सकते हैं, प्रीमियम में आप जो है वो आप जितना करना चाहें मैनेजमेंट, 7 डेज के लिए, 15 डेज के लिए, 1 मंथ के लिए वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो तो आप कुछ और, लाइक मैं आपका शॉपिफाई थीम की कस्टमाइजेशन करूंगा। प्रीमियम में आप ये देख लें कि मैं आपका कंप्लीट स्टोर मैनेज करूंगा, आपका वर्चुअल असिस्टेंट। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 1 बाय 1 हर पैकेज को। यहाँ पे आप डिलीवरी टाइम सेट कर सकते हैं। मैंने ऊपर 3 डेज के लिए वो मैनेजमेंट लिखी है, तो 3 डेज की डिलीवरी होगी। ठीक है, आप यहाँ पे कहेंगे कि 3 डेज में मैनेज करूंगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी अगर आप करना है, ठीक है, जो जो आपने करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और आखिर में आपने क्लाइंट को रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, रिपोर्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे क्लाइंट खुश भी होगा और आपको रिव्यू भी अच्छा देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक जनरल प्राइस रख लेता हूँ। आपने अपनी प्राइस इस तरह रखनी है कि आपने अपने क्लाइंट्स, जो आपके कंपेटिटर्स हैं एक्चुअली, ठीक है, उनकी गिग्स सेपरेट ओपन करनी है और उनका देखना है कि वो आपको कि क्या प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं बायर्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो आपको कर रहे हैं $15, $20 या $30 से स्टार्ट कर रहे हैं, 150 तक जा रहे हैं, 200 तक जा रहे हैं। तो आपने ऐसे करना है, थोड़ा सा काम उनसे ज्यादा करना है और थोड़े से चार्जेस उनसे कम लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 3 दिन के $20 ले रहे हैं तो आप 3 दिन के $15 लें। ठीक है, ताकि क्योंकि उनके पास रिव्यूज है, उनके पास प्रोफाइल बिल्ड है और आप बिल्कुल न्यू हैं। तो आपको जब थोड़ा सा काम आप ज्यादा करेंगे तो तभी क्लाइंट आपकी जो है गिग पे ऑर्डर प्लेस करेगा। मैं इसको फॉर एग्जांपल कर देता हूँ $25 फॉर 3 डेज। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेते हैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। लेकिन इसमें सेंस नहीं बनेगा एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का, क्योंकि आपकी 3 डेज मैनेजमेंट है तो आपने 3 डेज ही मैनेज करना होगा। इसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे जाऊंगा। यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन और नीचे आपके आएंगे FAQs। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, बहुत से लोग डिस्क्रिप्शन जर्नल से लिख देते हैं और FAQs बिल्कुल यूज ही नहीं करते। ये ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स मैक्सिमम यूज कर सकते हैं और अपना हर कीवर्ड यूज कर सकते हैं। लाइक हम 4 कीवर्ड के साथ चल रहे थे तो आप चारों यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जहां तक डिस्क्रिप्शन का ताल्लुक है तो आपने ऐसे करना है कि आपका हर कीवर्ड 3 बार एटलीस्ट यूज हो। ठीक है, 3 बार ही रिकमेंडेड है, आप 3 बार यूज करें। बहुत ज्यादा आप स्टफिंग भी ना करें, आप 3 बार यूज करें और आपकी गिग ऑप्टिमाइज्ड ही रहेगी। ठीक है, मेरा जो प्रोसीजर है मैं जिसको फॉलो करता हूं, तो मैं सबसे पहले जो हमारा टाइटल था वो सिंपल ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, कि उससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा कि आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हमने टाइटल सेट नहीं किया, अब हम टाइटल सेट करेंगे। लाइक ऐसा टाइटल सेट करेंगे जिसका कोई सेंस बन रहा हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि आई विल बी ड्रॉप शिपिंग, मैं यहाँ से हटा देता हूँ
क्योंकि हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। हमारे जो मेन कीवर्ड्स थे वो यही थे, आई विल बी यूर शॉपिफाई एक्सपर्ट, और यहाँ से भी आप शॉपिफाई हटा दें बेशक, VA, और यहाँ पे आप कर दें फॉर शॉपिफाई थीम कस्टमाइजेशन। और आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप स्टोर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो स्टोर मैनेजमेंट का भी आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं, और आप अगर यूज करना चाहें। ठीक है, फिलहाल मैं जर्नल यूज कर रहा हूँ कि सिर्फ हम थीम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, तो थीम कस्टमाइजेशन का कीवर्ड यहाँ पे आ गया, एक्सपर्ट का आ गया, VA का आ गया, ये चारों कीवर्ड्स हमारे पूरे हो गए यहाँ पे। ठीक है, अपग्रेड SEO का ऑप्शन है, ठीक है, इसको आपने लाजमी सेट करना है, इसमें भी आपने कीवर्ड लिख देने हैं। ठीक है, ये आपको ना बायर को नजर आएगा ना किसी और को नजर आएगा। ठीक है, ये सिर्फ जो है आप जब गिग एडिट कर रहे होंगे तभी आपको भी नजर आएगा, आपको भी वैसे नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये हिडन होता है SEO टाइटल, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे अपने कीवर्ड्स लिखते हैं, शॉपिफाई एक्सपर्ट हो गया, शॉपिफाई VA हो गया, शॉपिफाई थीम हो गया, और कस्टमाइजेशन हो गया। मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ शॉपिफाई को, क्योंकि शॉपिफाई हमारा यूज हो रहा है पहले भी, और कस्टमाइजेशन हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। ओके, ये हमारा टाइटल भी सेट हो गया है, हमारा SEO टाइटल भी सेट हो गया है। हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। प्राइसिंग हमारी सेट है, इसके बाद हम चलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। अब क्या करना है, आपने ये इसको सिंपल कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये आपकी जो गिग बनेगी वो मोर थीम कस्टमाइजेशन पे बनेगी, रादर स्टोर मैनेजमेंट पे, तो आपने वो फोकस कर लेना है कि जिस लिहाज से आप सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने और एक काम पहले करना है कि आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, आपने वर्ड की फाइल में या गूगल डॉक्स में पहले डिस्क्रिप्शन लिख के रखनी है, आपने अपने टैग्स लिख के रखने हैं, और अपने जो कीवर्ड्स हैं वो भी आपने सेपरेट लिख के रखने हैं, ताकि जब आप यहाँ पे गिग बना रहे हो तो आप सिंपल यहाँ पे पेस्ट करते जाएं, आपको यहाँ पे जो है वो कुछ दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आप सिंपल यहाँ पे टाइटल लिखेंगे सबसे पहले। इस टाइटल लिखने का क्या फायदा होगा कि हमारा जो हर कीवर्ड है वो एक दफा यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप अपनी जो है वो सर्विसेज बताएंगे कि आप क्या क्या इंक्लूड करने जा रहे हैं, लाइक आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप क्या करते हैं, ठीक है, आप कैसे सर्विस एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे आपकी आगे सर्विस डिटेल, मैं अभी यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास अभी डिस्क्रिप्शन तैयार नहीं है, मैं बाद में ये सिर्फ आपको शो करने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आप आ गया। अब यहाँ पे भी आपका हर कीवर्ड एक दफा यूज हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब यहाँ पे अगर आपके 3 बार यूज हो गए हैं तो सही हो गया। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे यूज 3 बार नहीं हुई है आपका हर कीवर्ड, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने जो एंड लाइन है उसके नीचे लिख देना है कीवर्ड्स। यहाँ पे आपने सारे कीवर्ड्स मेंशन कर देने। यहाँ पे आपके कीवर्ड्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपका टाइटल आ गया, टाइटल में भी एक बार यूज हो गया कीवर्ड्स के, यहाँ पे आपने जो लिखे हैं, ठीक है, इसमें भी एक बार आपके कीवर्ड यूज हो गए, तो जो सर्विसेज डिटेल्स हैं आपकी वहां पे भी आपका एक बार यूज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका हर कीवर्ड 3 बार यूज हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद आपके FAQs आ जाएंगे, आपने FAQs लिखने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ विल यू डू थीम कस्टमाइजेशन या शॉपिफाई थीम कस्टमाइजेशन। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे भी एक दफा मिनिमम आपने यूज करना है अपना जो हर कीवर्ड है, लाइक शॉपिफाई थीम कस्टमाइजेशन है, शॉपिफाई VA है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा। ठीक है, ये सिर्फ आपको शो करने के लिए है कि आपने कहाँ पे कैसे कीवर्ड लिखना है। ठीक है, आप
अपनी जो है सर्विसेज हैं उसके लिहाज से लिखेंगे, आप डिस्क्राइब करेंगे कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं, उस हवाले से आप वैसे ही यूज करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये शो कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे यूज करने और कैसे यूज करने हैं। ओके, यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे। आप कोशिश करें 3 से 5 जो हैं FAQs ऐड करें, 3 to 5। उसमें आपके जो सारे कीवर्ड्स हैं पर क्वेश्चन आपका जो है एक कीवर्ड कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स हैं तो ठीक है, जो आपको चाहिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स लाइक एक्सेस टू शॉपिफाई स्टोर, जो जो आपको चीज़ चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स की इतनी नहीं ज़रूरत, ठीक है। इसको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद जो गैलरी का पोर्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने यहाँ पे 3 इमेजेस लगा सकते हैं, एक वीडियो लगा सकते हैं और कुछ PDF भी लगा सकते हैं, ठीक है। RDO का इतना सेंस नहीं बनता, ये अभी अभी फीचर लॉन्च हुआ है। गिग PDF आप यूज कर सकते हैं, गिग फोटोज यूज कर सकते हैं और गिग वीडियो यूज कर सकते हैं। अब आपने जब इमेजेस यूज कर रहे हैं या वीडियोस यूज कर रहे हैं तो उनकी भी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ठीक है। लाइक इमेज ऑल टेक्स्ट जैसे हम यूज करते हैं SEO में, तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने जो फोटोज का नाम रखना है, ठीक है, जो आपकी गिग इमेजेस हैं उनको रीनेम करके आपका जो टाइटल है या आपके जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो आपने यूज करना है। और आपका जो ये जो इमेजेस की साइज है वो मिनिमम 550 to 370 या इनका मल्टीपल होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि यही साइज होना चाहिए, 550 पिक्सल टू 370 पिक्सल। ये बेस्ट साइज है, ठीक है। ये मोबाइल पे भी सही विजिबल है और डेस्कटॉप पे भी सही विजिबल है। आप सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये एक इमेज बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने इसको इतना रीनेम नहीं किया हुआ, लेकिन आपने रीनेम करना है अपने कीवर्ड के लिहाज से। इसके बाद पहला जो है वो सर्विसेज बयान कर रहा होगा आपका, और जो दूसरा और तीसरा है इमेज, ठीक है, वो आपकी जो है पोर्टफोलियो शो कर रहा होगा। यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो इमेजेस लगाएंगे, दूसरे पे तीसरे पे। लाइक फर्स्ट पे आपको क्लाइंट को सर्विसेज का आइडिया हो गया, लाइक शॉपिफाई एक्सपर्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने साथ में ये भी मेंशन करना है कि थीम कस्टमाइजेशन या जो भी आप सर्विसेज मेंशन कर रहे हैं, ताकि फर्स्ट इमेज पे क्लाइंट को आइडिया हो जाए कि इस गिग में ये मुझे सर्विसेज मिलने वाली हैं। दूसरे और तीसरे इमेज में आपने सर्विसेज जो है अपने, मतलब आपका पोर्टफोलियो है आपने पहले प्रोवाइड की हुई है, उनके आपने यहाँ पे इमेजेस लगा देने हैं। सिंपल आपने सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है और यहाँ पे आपने गिग को पब्लिश कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर इंग्लिश का टेस्ट आपसे कहे तो वो अपने इंग्लिश का टेस्ट दे देना है, ठीक है। इसके बाद आपने गिग पब्लिश कर देनी है, ठीक है। इस तरह आप एक ऑप्टिमाइज गिग फाइवर की बनाएंगे। मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है और फिर कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपने किस तरह एक ऑप्टिमाइज गिग बनानी है, ठीक है। आपने मैक्सिमम ऑनलाइन रहना है। आप कोशिश करें कि हर वक्त डेस्कटॉप पे भी ऑनलाइन रहें, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप पे ऑनलाइन नहीं रह सकते तो मिनिमम मोबाइल फोन की फाइबर की ऐप डाउनलोड कर लें, उस पर ऑनलाइन लाजमी है, ठीक है। इन कीवर्ड्स पे कंपटीशन कम होगा जो आप यूज कर रहे होंगे, और आप ऑनलाइन भी होंगे तो आपके जो रैंकिंग के चांसेस हैं और ऑर्डर मिलने के चांसेस वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर आपको जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।